साथियों नमस्कार। सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवोदय विद्यालय समिति में हजारों पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन आया हुआ है। नॉन टीचिंग स्टाफ के पद हैं, आईटीआई पास हैं तो आपके लिए भी अवसर है। अलग अलग नर्सिंग में है आपके पास योग्यता तो भी आप पात्र हैं। क्लरिकल के भी पद आपके लिए आए हुए हैं। विस्तार से बात करूंगा, सब कुछ बात करूंगा। जो साथी नए होंगे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जैसा कि आपको यहां स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, नवोदय विद्यालय समिति नॉन टीचिंग के पोस्ट है, तमाम जो पद आए हुए हैं। बात करें हम अलग अलग पदों की तो देख सकते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट और एमटीएस के पद आए हुए हैं। इसके अलावा फीमेल स्टाफ नर्स है, कैटरिंग सुपरवाइजर हैं, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट है, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर के पद है, लैब अटेंडेंट और मेस हेल्पर के पद आए हुए हैं। हजारों पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन आपके पास यहां पर आया हुआ है। डिटेल्ड की बात करूं तो यहां दिख रहा होगा आपको फीमेल स्टाफ नर्स ग्रुप बी के पद हैं और इसके लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो कुल 121 पदों पर फीमेल स्टाफ नर्स के पद आए हुए हैं। इसमें अलग अलग आरक्षित कैटेगरी में भी पद आपको दिखाई दे रहे होंगे। आगे बात कर लूं मैं असिस्टेंट सेक्शन, देख सकते हो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के भी यहां पर पद आए हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है यहां केवल 5 पद है। साथ ही साथ ऑडिट असिस्टेंट के पद हैं जो कि कुल नंबर ऑफ पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 12 पद यहां पर ऑडिट असिस्टेंट के आए हुए हैं। साथ ही बात करूं मैं साथियों यहां पर तो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के भी पद हैं और टोटल पोस्ट की बात करें तो कुल 4 पदों पर इसके लिए वैकेंसी आई है। लीगल असिस्टेंट के कुल पद 1 हैं, अर्थात एक ही पद के लिए लीगल असिस्टेंट के पद आए हुए हैं। स्टेनोग्राफर के भी पद हैं, ग्रुप सी के पद हैं स्टेनोग्राफर। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो कुल 23 पदों पर वैकेंसी यहां पर आई हुई है। साथ ही साथ मैं बात कर लूं साथियों कंप्यूटर ऑपरेटर की तो कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप सी के पद हैं और यहां पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं तो कुल 2 पदों पर कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती निकाली गई है। साथ ही साथ कैटरिंग सुपरवाइजर के कुल पद की बात करूं तो कुल 78 पदों पर कैटरिंग सुपरवाइजर के पद यहां पर आए हुए हैं। उसके बाद आता है, देख सकते हो आपको यहां पर जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट ग्रुप सी के पद हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की मैं बात करूं तो कुल 21 पदों पर भर्ती का यहां पर नोटिफिकेशन आया हुआ है। बात करें जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट ग्रुप सी में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 60 पदों पर यहां पर आई हुई है। देख पाए हैं जेएनयू के अलग कैडर के पद आए हुए हैं, अर्थात कैडर भी है एचक्यू हेडक्वार्टर कैडर और जेएनयू जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए अलग अलग कैडर में यहां पर पद आए हुए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर के भी यहां पर पद आए हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 128 पद यहां पर इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर के पद आए हुए हैं। लैब अटेंडेंट ग्रुप सी के भी पद की बात करो यहां पर तो 161 पदों पर यहां पर भर्ती आई हुई है। मेस हेल्पर के भी बंपर पद है, कुल 442 पदों पर मेस हेल्पर के पदों पर यहां पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 442 बंपर पदों पर यहां पर वैकेंसी आई हुई है। इसके अलावा एमटीएस जिसको मल्टीटास्किंग स्टाफ कहते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 19 है। इस तरह से हजारों पदों पर यहां पर भर्ती का जो नोटिफिकेशन है आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। अभी इसके लिए मैं बात करूं कि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग क्या योग्यता होनी चाहिए तो आपको स्क्रीन पर यहां दिखाई दे रहा होगा, देख पा रहे होंगे आपको यहां स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले मैं बात करूं फीमेल स्टाफ नर्स की तो फीमेल स्टाफ नर्स के लिए क्वालिफिकेशन बीएससी होनी चाहिए नर्सिंग में। बीएससी नर्सिंग किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास नर्सिंग की योग्यता होनी आवश्यक है। ठीक है, इसके अलावा बात करूं मैं यहां पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जिनके लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 है और इसके लिए मैं योग्यता और उम्र की दोनों की बात लूं तो उम्र सीमा 33 वर्ष निर्धारित है और योग्य बात करूं तो बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्निज्ड यूनिवर्सिटी। देखिए किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ 3 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल पर आपका एक्सपीरियंस सेंट्रल गवर्नमेंट का होनी चाहिए। इसके अलावा ऑडिट असिस्टेंट के भी पद हैं और इसके लिए बीकॉम की योग्यता आपके पास होनी आवश्यक है, दिखाई दे रहा होगा। साथ ही साथ मैं बात करूं यहां पर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए तो इसके लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्निज्ड यूनिवर्सिटी से। हिंदी विद इंग्लिश का भी आपको ज्ञान होनी आवश्यक है। ठीक है भाई, इसके लिए चलिए आगे बात करूं यहां पर
लीगल असिस्टेंट के लिए, तो लीगल असिस्टेंट के लिए टोटल यहाँ पर 5 पद आए हुए हैं और डिग्री होनी चाहिए आपका वकालत में, लॉ में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अर्थात यदि डिग्री है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान यूनिवर्सिटी से तो आप पात्र होंगे भाई, ठीक है। इसके अलावा स्टेनोग्राफर के भी पद आए हुए हैं। स्टेनोग्राफर के लिए योग्यता की बात करूं मैं यहाँ पर तो 12वीं होनी चाहिए, 12वीं की बोर्ड की परीक्षा या फिर आप यूनिवर्सिटी से पास हो, स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा और स्किल टेस्ट में यदि आप पास हो जाते हो तो फिर आप पात्र हो जाओगे, ठीक है। ऑपरेटर के भी हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के पद हैं जिसके लिए BCA या BSc कंप्यूटर साइंस होनी आवश्यक है, या IT में यदि आपने कर रखा है या BE या BTech है ग्रेजुएट अर्थात स्नातक डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर में भाई। कैटरिंग सुपरवाइजर के 8 पद हैं। इसके लिए योग्यता की बात करूं तो BSc होनी चाहिए होटल मैनेजमेंट में, अर्थात होटल मैनेजमेंट में यदि आपने BSc कर रखा है तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हो, उसके लिए आप पात्र हो, ठीक है। आगे बात कर लेता हूं, आगे जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के भी पद आए हुए हैं और इसके लिए मैं योग्यता की बात कर लूं तो सीनियर सर्टिफिकेट की योग्यता आपके पास होनी चाहिए 30 से 25। देखिए यहाँ पर मिनिमम जो है 30 शब्द पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग आपके पास योग्यता होनी चाहिए भाई, ठीक है। बात करूं यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर के भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 11 है और इसके लिए मैं बात करूं यहाँ पर योग्यता के मित्रों की क्या योग्यता होनी चाहिए तो 10वीं कक्षा की योग्यता हो, पहली बात। दूसरी बात आपके पास ITI की योग्यता होनी चाहिए इलेक्ट्रिशियन या फिर वायरमैन में, एटलीस्ट 2 साल का इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन या प्लम्बिंग में आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होनी आवश्यक है। वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आप आवेदन करने के लिए पात्र हो, ठीक है। इसके अलावा मेस हेल्पर के भी पद हैं जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 13 है। मेस हेल्पर के लिए योग्यता की बात करूं तो मैट्रिकुलेशन अर्थात क्लास 10 होनी चाहिए आपके पास, योग्यता जो है 10वीं कक्षा की होनी चाहिए। साथ ही साथ बात करें MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद की बात कर लो यहाँ पर, जिसके लिए कुल 14 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। 10वीं कक्षा की योग्यता आपके पास होनी आवश्यक है भाई, तो इस तरह की योग्यता है तो आप पात्र हैं। यहां पर मैं बात कर लूं उम्र सीमा की कि उम्र सीमा में छूट कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो यदि आप SC कैटेगरी के हैं, ST कैटेगरी के, SC या ST के लिए अर्थात अनुसूचित जाति या जनजाति के हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेंगी। OBC के हैं 3 साल की छूट मिलेंगी, ठीक है। यदि आप मेस हेल्पर के हैं तो उसके लिए फिर अलग से आपका मांगा गया है, ठीक है भाई। तो इस तरह की योग्यता आपसे मांगी जाएंगी। और यदि आप डिसेबिलिटीज हैं किसी भी विषय में, किसी क्षेत्र में आप डिसेबिलिटी है, अयोग्य हैं, SC ST में 15 साल, OBC में 13 साल और जनरल में 10 साल की छूट आपको मिलेंगी भाई, ठीक है। तो इस रखी गई है। तो एग्जाम सेंटर की मैं बात करूं यहां पर तो देख पा रहे होंगे द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यहां पर कंप्लीट डिटेल दिख रहा होगा। यदि आप छत्तीसगढ़ के निवासी होंगे तो आपको यहाँ स्क्रीन पर शो हो रहा है। जैसे ही आप नीचे की ओर आओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, देख पा रहे होंगे अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, ये 4 जगहों पर जो है आपका एग्जाम सेंटर छत्तीसगढ़ में 5 जगहों पर, जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, देख सकते हो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 5 एग्जाम सेंटर रहेंगे, एग्जाम सिटीज रहेंगे इन 5 जगहों पर, ठीक है। यहाँ पर यदि आप साथियों छत्तीसगढ़ के अलावा किसी और राज्य से होंगे तो उसका अलग जो है यहाँ एग्जाम पा रहे होंगे, ठीक है। इस तरह से यदि आप योग्य हैं, योग्यता रखते हैं, आवेदन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। MP में 4 जगहों पर एग्जाम सेंटर आपको दिख रहा होगा, इंदौर में, भोपाल में, ग्वालियर और जबलपुर में आपके एग्जाम सेंटर रहेंगे। साथियों यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम होगा, उसके लिए भी अलग से सिलेबस निर्धारित है। जैसे स्टाफ नर्स की बात कर लूं तो स्टाफ नर्स से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आपका रहेंगे और पार्ट 4 भी रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 और 120 अंकों के प्रश्न रहेंगे। मान के चलिए सभी पदों के लिए 120 अंकों के प्रश्न पत्र 120 अंकों का पूछा जाएगा। तो इस तरह से ये विषय योग्यता है। सिलेबस भी आप देख लेंगे कि क्या क्या पूछा जाएगा, मैं ज्यादा इस पर बात नहीं करूंगा। PDF को हम ग्रुप में डालेंगे भाई, वहां से आपको मिल जाएंगी। यहां पर एक प्रश्न आ रहा है कि सर इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया हाउ टू अप्लाई को पहले देख लीजिए। तो आपको कैसे अप्लाई करना है तो www.navodaya.gov.in पर जाएंगे और वहां पर जाकर आपको जो है ऑनलाइन मोड में आवेदन पत्र को भरना होगा। अवसर अच्छा है, यदि आप
इच्छुक है तो आवेदन कर सकते हैं। कितना फीस लगेगा आवेदन करने के लिए, तो मैं आप इतने भी पद आए हुए हैं, इसमें केवल फीमेल स्टाफ नर्स के पद के लिए एप्लीकेशन फीस 1000 रुपये लगेगा, प्रोसेसिंग फीस 500 रुपये लगेगा, टोटल मतलब 1500 रुपये स्टाफ नर्स के लिए लगेगा और अन्य पदों के लिए 1000 रुपये फीस लगेंगे। इस तरह से फीस है। यदि SC ST और PWD के हैं तो आपको छूट मिलेंगी। आपको कंप्लीट डिटेल भी यहाँ दिखाई दे रहा है, आप देख पाएंगे। आवेदन जो है आप मन कर सकते हो भाई, ठीक है ना। तो अवसर अच्छा है, यदि इच्छुक है आवेदन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बम्पर भर्ती है साथियों, हजारों पदों पर यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। नवोदय विद्यालय समिति के माध्यम से नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों पर यहाँ वैकेंसी आई हुई है। इससे जुड़ी और अन्य जानकारी चाहिए तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मिलेंगी, PDF से मिलेंगी, विभागीय विज्ञापन से मिलेंगी। मैं इस विज्ञापन को टेलीग्राम में डालूंगा भाई, वहां से भी आप जाकर प्राप्त कर सकते हो। जुड़े रहेंगे हमारे साथ सीजी जॉब एजुकेशन के साथ। जय हिंद।